हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 15। आज हम काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद पुनः वर्कशीट लेकर आपके सामने आए हैं, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वर्कशीट है ये क्लास 6 की एसएससी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक बार पुनः कह देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या जानना है। सबसे पहले आप जो यह पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखकर आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ एक सभा बैठी हुई है और इस सभा में कुछ निर्णय हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बहुत संख्या में लोग हैं और यहाँ इन जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या कुछ कम है। तो इसका मतलब ये लोग जो हैं ये पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं और यह इलेक्टेड पर्सन मतलब चुने हुए लोग हैं। और ये ग्राम पंचायत की ग्राम सभा है, आम सभा है, जो इनके निर्णय को सुनती है और इन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाती है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो सरकार है यह 3 स्तर पर काम करती है। सबसे पहले केंद्र सरकार है, जो कि दिल्ली की होती है और संसद में ये बैठती है, और जैसे संसद में इसकी विधायिका है। उसके बाद राज्य सरकार है जो राज्यों में होती है, और उसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जो कि गाँवों में सरकार का काम करती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे निचले स्तर की सरकार आज ग्राम पंचायत पर बात करेंगे, और उसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था गांव में बनने वाली सरकार है जो लोगों द्वारा चुनकर बनाई जाती है, और ग्राम स्तर पर गांव के विकास के सभी कार्यों को ये देखती है। तो चलिए हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। इसको आपकी वर्कशीट के अनुसार हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, यहाँ कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। मतलब कि ग्राम स्तर पर अपनी सरकार में लोग भाग लेते हैं और इसमें गांव के ही लोग होते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई थी। मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, तो एक ग्राम पंचायत को लगभग 10 वार्ड में बांट दिया गया, और इन 10 वार्ड को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना। तो हर वार्ड में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, और ये अपने वार्ड के विकास कार्यों को देखता है। अब ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, मतलब जो ग्राम सभा होती है, आपने फोटो में भी देखा है कि एक तरफ दूसरी तरफ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, इसमें गांव के सभी वयस्क जो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो। आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ हर वयस्क को है। प्रत्येक वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर का है वोट दे सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, मतलब वोटर लिस्ट में, जो गांव का वोटर हो, वोट देता हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, की सभा होती है ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा में गांव के सभी व्यक्ति जो वोटर हैं भाग ले सकते हैं, और ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह सचिव जो होता है यह सरकारी व्यक्ति होता है और सरकार का कर्मचारी होता है। यह बात आप लोग जान लीजिए कि यह सरकार का कर्मचारी होता है और यह चुन कर नहीं आता है, इसकी फिक्स नौकरी होती है। यह काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। और जबकि जो ग्राम पंचायत के सरपंच मुखिया होते हैं ये सिर्फ 5 साल के लिए ही होते हैं। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह पंचायत का नहीं, ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। मतलब यह सरकार का, राज्य सरकार का यह आदमी होता है।
सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना है। ग्राम पंचायत के सभी दस्तावेजों का मालिक एक तरह से कहिए तो सचिव ही होता है और इसके पास ग्राम पंचायत के सारे दस्तावेज होते हैं और ये स्थिर रखे होते हैं क्योंकि हर 5 साल के बाद मुखिया बदल जाते हैं, इसलिए ग्राम पंचायत के सारे दस्तावेज का मालिक सचिव ही होता है, इसीलिए सारे रिकॉर्ड इसी के पास रखे जाते हैं। तो ये हमारे ग्राम पंचायत की थोड़ी सी समझ है। और इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आसान से 3 सवाल हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? और ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं? तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। फिर प्रश्न 2 है, गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न 3 है, ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट ध्यान से देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन 1 दिन एडवांस वर्कशीट डल जाएगी और आप कल से 1 दिन पहले की वर्कशीट इस चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।